औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इसको ऑर्गेनल एंड सेल लेवल तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। तो सेल्स जो यूनिट ऑफ लाइफ हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं सिमिलर सेल्स और मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। लेकिन ये किस में होता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लेवल नहीं होता, तो ये लेवल सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो अगर हम डिफाइन करते हैं टिश्यू लेवल को, तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक जैसे सेल्स का ग्रुप, ये ऑर्गेनाइज होगा इनटू लूज शीट। जैसे हमारी स्किन है, एक शीट की तरह है, चादर की तरह हमारी बॉडी पे तनी हुई है, या फिर बंडल्स की शक्ल में, जैसे हमारे मसल्स बंडल्स बनाते हैं, यानी लूज शीट या बंडल्स बनाएंगे सिमिलर सेल्स और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, और एक ही तरह का काम कर रहे हों, तो इन ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। जैसे स्किन है, एक जैसे सेल्स हैं, तो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, कूलिंग इफेक्ट देती है, पसीना आने से ठंडक जो पैदा करती हैं। इस तरह से मसल्स मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, कंट्रैक्शन का काम करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट। तो ईच टिश्यू हैज़ ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी हर टिश्यू का अपना मखसूस काम होगा इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मसल टिश्यूज़ हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज़, अदर टिश्यूज़ भी हैं, लेकिन ये दो एग्जांपल यहाँ पे एनिमल्स के रेफरेंस से दिए हैं। अगर हम मसल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो मसल टिश्यूज़ ये स्पेशलाइज हैं फॉर कंट्रैक्शन, यानी मूवमेंट में। जबकि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये सिक्रेशन में इन्वॉल्व है। हमारी स्किन में भी पसीने के दूध हैं, ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड जो पसीना खारिज करते हैं। हमारे स्टोमिक में भी हैं जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं। तो इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये सिक्रीशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म की। और जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो ये प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट के रेफरेंस से एग्जांपल्स हो गई। तो प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज़ जो हैं ये कंडक्शन करते हैं वाटर एंड साल्ट्स। ये ज़मीन से जड़ों के ज़रिए से पौधे में आएंगे और पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक कंडक्ट करते हैं, जाइलम टिश्यूज़ लेके जाते हैं। जबकि फ्लोएम टिश्यूज़ जो है प्लांट के अंदर जब फूड बन जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो शुगर की शक्ल में है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की शक्ल में है। तो ये हो गया टिश्यू लेवल। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है एज 2 मार्क्स, 2 नंबर के हवाले से। फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑर्गन एंड सिस्टम। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे होकर रिलेटेड काम करते हैं। टिश्यूज़ में सेल्स की बात की थी और यहाँ पे सिमिलर फंक्शंस की बात की थी, जबकि यहाँ पे रिलेटेड की बात की है, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड सिमिलर नहीं होएगा, रिलेटेड। अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं स्टोमिक की, तो स्टोमिक के बाहर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जिसने स्टोमिक को घेरा हुआ है। फिर इसमें मसल टिश्यूज़ हैं, फिर मसल भी जो है सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हैं। बहरहाल ये दूसरी टाइप के टिश्यूज़ हो गए, एक एपिथेलियल, दूसरे मसल्स। फिर अंदर वाली जो लेयर है वो म्यूकोसा कहलाती है, ये भी एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर है। तो अगर मेनली देखें तो यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ का काम कंट्रैक्शन है, ये हेल्प करती है फूड को स्टोमिक के अंदर अच्छी तरह मिक्स होने में और चर्न होने में, सूप की शक्ल तैयार करने में। जबकि एपिथेलियल टिश्यूज़ बाहर से भी कवर कर रही हैं। दूसरा जो अंदर वाली एपिथेलियल ग्लैंडुलर है जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और ये दोनों टिश्यूज़ मसल्स और एपिथेलियल मिलकर रिलेटेड काम क्या कर रहे हैं? डाइजेशन ऑफ फूड का काम कर रहे हैं। यानी ये सिमिलर फंक्शन नहीं है दोनों के, तो इस तरह मिल के ये डाइजेशन कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को रिलेटेड फंक्शन कहेंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शन के साथ जब असेंबल होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी
बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ऑर्गन्स कहा जाता है और ये स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक काम करने के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे स्टोमिक स्पेसिफिक काम क्या कर रहा है, फूड डाइजेशन, इसमें यही एग्जांपल दी हुई है स्टोमिक की। ये ऑर्गन है और फूड डाइजेशन इसका काम है। और फूड में भी कौन सी पार्ट को ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन पार्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, प्रोटीन पार्ट। वैसे भी ये लोगों के लिए ऑर्गन एंड सिस्टम क्वेश्चन आता होता है। तो इसमें सेक्रेटरी एपिथेलियम है जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है, और फिर मसल टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स जो कंट्रैक्शन करते हैं, इन गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर देते हैं फूड में अच्छी तरह से, और इसके अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो फूड को, यानी प्रोटीन के पार्ट फूड में उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी ये मिक्सिंग हो जाएगी फूड की एंजाइम थोरोली, और फिर मूव करेंगे फूड को आगे की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ। यानी ये कंट्रैक्शन होगी मसल की वजह से, मिक्सिंग होगी, एंजाइम आगे एपिथेलियल से साथ में मिक्सिंग कर रहे हैं मसल्स, और फिर इसको आगे को पुश करते हैं अगली तरफ को, ताकि आगे वाले हिस्से में जाके ये मज़ीद फूड डाइजेस्ट हो जाए। फिर इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसमें भी सिलेक्टिव वैल्यू है क्योंकि ये लीड करता है एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट, यानी मुकम्मल होना, मुस्तैदी के साथ किसी भी काम के मुकम्मल होने को। किसकी तरह से, क्वालिटेटिवली यानी बेहतरीन अंदाज में, क्वालिटी बेहतर हो, और क्वांटिटेटिव यानी ज़्यादा मकदार में वो काम हो, ज़्यादा काम हो। अब एनिमल्स की बात करें तो पहले तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑर्गन्स दिखाए हैं, जैसे लीवर, पेंक्रियाज, ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के। तो ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो है एनिमल्स में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और वेल डिफाइंड है। यानी अगर हार्ट को देखें बहुत कम्प्लेक्स है और हमें पता है हार्ट पंप करता है। ये एनिमल्स में यानी ये कम्प्लेक्स किस्म के होंगे और हमें पता है कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। तो ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फिर ये ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे स्टोमिक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन एक है, अगर मुंह से शुरू करें तो ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें टोटल फंक्शंस हो जाता है, यानी अगर जो है स्टोमिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो अदर पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड के दूसरे हिस्सों को, कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर डाइजेशन में इन्वॉल्व है, यानी एक मुकम्मल प्रोसेस करता है या फिनोमिना को कैरी आउट करता है। अब ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्लांट्स में लेस डेफिनेट है, यानी मुकम्मल तौर पर हम नहीं कहते ये स्पेसिफिक। जैसे एनिमल में हार्ट का हमें पता है मुकम्मल ये क्या काम करता है, प्लांट में हम ये डेफिनेटली किसी भी ऑर्गन के बारे में नहीं कह सकते। ये एनिमल की निस्बत इसलिए इनको कहते हैं ये लेस डेफिनिट है। तो लेकिन प्लांट के अंदर हम कुछ ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम देखें प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें रूट्स एक ऑर्गन है। ये क्या करता है, प्लांट्स को ज़मीन में एंकर करता है, यानी पकड़ के रखता है। इसी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। एक तो ये काम, दूसरा ये ज़मीन से पानी और नमकियात प्रोक्योर करता है, यानी हासिल करता है और पौधे को सप्लाई करते हैं। ये रूट एक ऑर्गन हो गया। दूसरा स्टेम है। स्टेम पौधे को सपोर्ट करता है, सीधा खड़ा करता है, और यहाँ इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो ज़मीन से पानी और नमकियात को ऊपर लेके जाते हैं, फिर फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फिर तीसरा ऑर्गन लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। जबकि एक और ऑर्गन है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये फल बनेगा, उसके बाद बीज बनेंगे यानी सीड्स, और सीड्स से नए पौधे जो है ग्रो करेंगे, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। बाकी सारे जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए।
तो प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पौधों में हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमें क्लियरली पता होता है वो फ्लावर्स हैं। तो क्लियर कट फंक्शंस हैं जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। रूट्स के बारे में अगर बात करते हैं, इनको अलग अलग अंडरलाइन कर लेना है। रूट्स क्या है, ये एक तो एंकर कर रही हैं, पकड़ के रख रही हैं प्लांट को। दूसरा, कुछ रूट्स स्टोरेज में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कैरेट्स हैं, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, शलजम हैं, ये ज़मीन के अंदर फूड को स्टोर करती हैं। ये सारी रूट्स हैं। वे करिंग वाटर, पानी को हासिल करती हैं, मिनरल्स को हासिल करती हैं, ज़मीन से पौधे को सप्लाई करती हैं। दूसरा हिस्सा जो है शूट शूट जो है ये प्लांट को संभाल के रखती है, सपोर्ट करती है पूरे को। जबकि पत्ते जो हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बना रहे हैं ये। फिर चौथा ऑर्गन फ्लावर है। यहाँ बाज़ प्लांट्स में अदर फ्लावर के अलावा दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये अगली जनरेशन यानी अगले नए प्लांट्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। फिर जो कम्प्लेक्सिटी है ऑर्गन सिस्टम की एनिमल्स में, ये फार ग्रेटर रेंज है। इसमें इनमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो प्लांट्स में नहीं पाई जाती हैं। प्लांट्स में मखसूस हम करते हैं, ये काम करते हैं, जबकि एनिमल में एक तो कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन और सिस्टम है, और दूसरा उनके फंक्शंस भी ज़्यादा बेहतर तौर पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म है। तो एनिमल्स में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जबकि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है, सिर्फ ऑर्गन लेवल है। इसी वाले से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट में मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जबकि एनिमल में वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। ये इकट्ठे होते हैं, असम्बल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, और मिल के एक जानदार बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी होल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे एक इंसान हो गया, एक आदमी हो गया, एक कह लें बकरा हो गया, हिरन हो गया, तो एक पौधा हो गया। इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म हो गया। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी खसूसियात होती हैं। जैसे इंसानों में हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किस बेस पे मुख्तलिफ होता है? क्योंकि हर इंसान में कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो दूसरों से उसको अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इंडिविजुअलिटी इसी को कहते हैं, और इसके अपने करैक्टर की बेस पे होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर से मुख्तलिफ होगा। उसी स्पीशी, जैसे इंसान ह्यूमन एक स्पीशी है, तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इस तरह से हर प्लांट दूसरे से मुख्तलिफ होगा, ये सर्टेन एस्पेक्ट की वजह से, मुख्तलिफ करैक्टर की वजह से। तो वेरियस फंक्शंस, अब एक इंसान के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, जानवर है कोई भी, तो इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस जो हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं या एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, ये आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड है, यानी आपस में ये तावन करते हैं सारे। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है, जैसे एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करें तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, यानी वर्जिश कर रहे हैं कि मैन एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में तो हम दौड़ लगा रहे हैं मसलन, तो टांगों के मसल्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर सांस क्यों चढ़ जाता है, दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है? एक्चुअली ये पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इसमें ना सिर्फ मसल इन्वॉल्व होंगे, नॉट ओनली हिज मसल्स वर्किंग, बट देयर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स काम करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, तो ये फूड सप्लाई बॉडी में बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन आएगी, तो कौन लेके आएगा? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके लिए हार्ट बीट का तेज़ होना ज़रूरी है ताकि ब्लड जल्दी फ्लो करे। अब ऑक्सीजन जो ब्लड लेके जाएगा वो कहाँ से लेगा? तो वो ये लंग्स के ज़रिए से लेगा। तो इससे मसल्स जो काम कर रहे हैं, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी ताकि वो सप्लाई करे मसल्स को उसकी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और फूड। फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगी। इसके लिए हमारा सांस भी फूलेगा, तेज़ हम सांस लेंगे, तो इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। हमें पसीना आएगा, मसलन जो इस एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको बॉडी से खारिज करने के लिए हमारी स्किन भी रोल प्ले करेगी, हमें पसीना आएगा। यानी सर से पाँव तक सारी की सारी बॉडी एक यूनिट के तौर पर काम करती है। तो
इस तरह से सारे सिस्टम ऑर्गन किसी भी इंडिविजुअल में जो है 1 यूनिट के तौर पे काम करते हैं। तो इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन करता है, मालूमात का तबादला करता है, वो नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करता है। वेयरएज प्लांट्स में जो है तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन ये गैर महसूस तरीके से आती हैं। इसकी वजह क्या है कि ये लॉन्ग टर्म होती है। मसलन अगर प्लांट ने रोशनी की तरफ मुड़ना है तो एकदम से नहीं मुड़ेगा, बल्कि वो ग्रोथ के साथ उधर की तरफ ग्रो करेगा, उगेगा, उधर की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी रिस्पॉन्ड करता है, यानी ये लॉन्ग टर्म है। तो ये रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉड अबाउट हार्मोन। ये कौन लेके आता है? हार्मोन्स लेके आते हैं। एनिमल में 2 सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, जबकि प्लांट्स में हार्मोन सिस्टम हो गया। तो और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वर्क एज ए होल एंड इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, यानी इर्द गिर्द के माहौल से साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं एक यूनिट के तौर पर, यानी एज ए होल। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।